कई बार हम अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पर्दे के पीछे ईश्वरीय सत्ता के सहयोग को भूलकर स्वयं को हीरो मान बैठते हैं और अपने ही गुणों पर मुग्ध हो आत्ममुग्धता के शिकार हो जाते हैं। इससे कैसे बचें? देखिए, कई बार हम अच्छा कर रहे होते हैं और लगता है मैंने किया, मैं सफल हूँ, अपने को हीरो मान लेते हैं और अपने ही गुणों पर मुग्ध हो आत्मविश्वासता के शिकार होते हैं। इससे कैसे बचे? तो स्व विवेक से बचेंगे। अपने विवेक को जागृत करिए। मनुष्य के प्रकृति में उसका व्यक्तित्व जो है अहंकार के ताना बाना से बुना हुआ है, इसलिए ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने किया, मैं कर लूंगा, लेकिन समझ में आ गई किसी भी सफलता में परम सत्ता की कृपा है तो धीरे धीरे प्रयास समझ के विकास से अपने को आप आत्ममुग्धता से निकाल पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जो दिखता है, जो दृश्य में दृष्टिगोचर होता है, जो प्रत्यक्ष होता है, हम उसी को सब कुछ मानते हैं। विवेक आपके अंदर होगा तो आपको दूर तक की बात को बता पाएगा और समझा भी सकता है। पर विवेक और समझ भी तो धीरे धीरे विकसित होती है। ये दोनों को कैसे आप विकसित करेंगे, विवेक और समझ को? तो एक और तरीका है सत्संग से, यानी अच्छे लोगों का संग कीजिए, अच्छे व्यक्तियों का परामर्श कीजिए। ये आपके विवेक और समझ को बढ़ाए रखेगा, जागृत रखेगा। विवेक को कौन बढ़ाएगा? समझ बढ़ाएगा। और समझ को कौन बढ़ाएगा? समझ को सत्संग बढ़ाएगा। समझ होगी तो आप हमेशा निरंतर आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, आप समीक्षा करते रहेंगे। पर जब हमारे पास सत्ता या प्रतिष्ठा होती है तो समझ में बातें नहीं आती, हम सबको टक्कर देने लग जाते, तब बातें समझ में नहीं आती, हम सुनते या मानते ही नहीं है किसी की। जब सत्ता या प्रतिष्ठा होती है, जैसे रावण को सत्ता थी, निश्चित रूप से उसने विजय प्राप्त किया था, सबको टक्कर देने लगा था। उसके बाद ब्रह्मा और शिव का वरदान था, लेकिन क्या किया उसने? वो तो ब्रह्मा जी को ही नहीं काटता था। तो अहंकार बड़ा भारी होता है। उसने ब्रह्मा और शिव के वरदान तो थे, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी को ही नहीं काटने लगा। अहंकार बहुत भारी होता है। अहंकार एकमात्र ऐसा भ्रम है जो ईश्वर के सम्मुख उसको अपने को बराबरी में खड़ा होना चाहता है। ईश्वर के बराबरी में खड़ा होना चाहता अहंकार ऐसा भ्रम है। इसलिए अहंकार को खत्म करने के लिए आत्मचिंतन करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, तमोगुण रजोगुण को नियंत्रित करें, सतोगुण को बढ़ाने के लिए निरंतर सात्विक भोजन करिए, स्वस्थ वृत्ति का पालन करें, योग यानी आसन प्राणायाम और ध्यान करिए, और वो भी धैर्य पूर्वक करिए। उतावला होइएगा तो आत्ममुग्धता का शिकार होइएगा, अहंकार रूपी पत्थर के नीचे जीवन दबा रह जाए।